जंगूदाई वहाँ पहुँची। कोपार बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ, आपके पास कुछ काम लेके आई। बोले कौन सा? बोले बाबा जो कछारगढ़ की जो गुफा है उस गुफा में बाबा शंभू ने कली कंकाली दाई के जो 33 बच्चा है उनको बंद कर दिया है 12 वर्ष के लिए। इसलिए गोपाल बाबा आप मेरे साथ चलो और वो 33 बच्चों को गुफा से निकाल दो, मुक्त कर दो, बस यही मेरा निवेदन है। गोपाल बाबा कहने लगा, बोले देवी मैं आपको तो अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये कलिया दाई कौन है और कलिया दाई के 33 बच्चों का जन्म कैसे हुआ? आता है आप कलिया दाई और उसके बच्चों का थोड़ा परिचय दो, इसके बाद में चलने को तैयार है। तो मेरे भाई कलिया दाई की और 33 करोड़ बच्चों का पूरा परिचय दिया जंगू ने। तो सबसे पहले मैं आपको भी बता दूं कि कलिया दाई कौन है और उसके 33 बच्चे कैसे हुए और ये 33 बच्चों को शंभू बाबा ने बंद कैसे किया, ठीक है ना। उसके बाद में फिर कुपार लिंगो और जंगोदाई 33 करोड़ बच्चों को गुफा से मुक्त करेंगे। तो पहले आपको बता दूं मैं 33 करोड़ बच्चों के बारे में और कलिया दाई के बारे में कि कलिया कौन है और कलिया दाई के 33 बच्चों का जन्म कैसे हुआ, ये कलिया दाई के 33 करोड़ बच्चा कैसे बने, वो बात आपको पहले बता दूं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग चिल्लाते तो है कली कंकाली दाई ना सेवा सेवा, लेकिन उसके बारे में थास भी हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो यही जो गाथा मैं आपको बता रहा हूँ, इस गाथा को एक समय गुरु विक्रमदेव ने अपने मुखार बिंदों से वही चंद्रपुर चांदागढ़ में राज करने वाले गोंड राजा बीरसा यत्राम जी से इस गाथा को सुनाया था। और उसी गाथा को आज मैं आपके दीवर बेजा ग्राम की पावन धारा धरती पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। बताया जाता है कि जो कली कंकाली दाई की गाथा को ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उतारता है तो उस पर माता कली कंकाली दाई की कृपा होती है और उसका जीवन सुखमय होता है, विभिन्न प्रकार के काल कालंक भी कट जाते हैं। इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। गुरु विक्रमदेव गोंड राजा बीरसा है अतराम जी और समस्त समाज से कहने लगा, बोले राजा सुनो, बहुत पुरानी बात है। बोले राजा जिसको आज चंद्रपुर कहा जा रहा है उसको पहले चांदागढ़ कहा जाता था और चांदागढ़ के अंतर्गत एक यदुमालपुरी आती है, यवतमाल जिसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और वही यवतमाल में कार्यक्रम भी है इस साल अपना, ठीक है ना। वो मई के समय में है, मई के महीने में। तो ध्यान से सुनेंगे। यदुमालपुरी की है गाथा आज पावन परम महानो, यदुमालपुरी की है गाथा आज पावन परम महानो। अरे जहाँ के राजा राहुल थे रानी का सोना नाम, जहाँ की राजा राहुल थे रानी का सोना नाम। राजा रानी का सोना नाम, राजा रानी का सोना नाम। वही यवतमाल यदुमालपुरी में याद राहुल राजा और सोना रानी रहते थे, दोनों का राज्य चलता था। राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, सब लोग सुखी थे, अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। उस समय मेरे भाई गोंडी भाषा चलती थी, तो गोंडी भाषा में मैंने बताया ना, लड़का को टूरा और लड़की को टूरिया बोला जाता था। इसलिए किसी ने कहा था कि जिस समय महलों में रहती थी, कि जिस समय महलों में रहती थी गोंडों की टुरिया, आज वो समय इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया।
इस देश को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। और गोंडी भाषा चलती थी तो लड़का लड़कियों को बोलते थे टुड़ा और टुड़िया, ठीक है ना, क्योंकि उस समय सोने और चांदी के सिक्का चलते थे, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज ये देश सोने की चिड़िया नहीं बचा, ये कागज की पुड़िया बन गया। लूट काहे की चल रहे हैं, कागज की चल रहे हैं, तो कैसे बनेगा ये सोने की चिड़िया? उस समय कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हमारे गोंडवाना की राजकुमारी महल और अटरियों में रहा करती थी, इसलिए किसी ने कहा है क्या, ये महल भी बड़े सुहाने थे, ये महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, सब लोग सुखी थे, सब लोग हिलमिल के रहते थे, सलाई से रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इतनी सुंदर व्यवस्था थी। आज मेरे भाई वो व्यवस्था नहीं है। तो उस समय भी मेरे भाई मैं बता रहा हूं कि मनोरंजन के लिए उस समय भी कोई रेडियो मोबाइल टीवी नहीं था, इसलिए हमारे गोंड लोग हमारे राजा महाराजाओं के गीत गा के मनोरंजन करते थे और अपना समय बिताते थे नाच गाना करके। शाम के समय में पूरे गोंडियन लोग खाना खा के इकट्ठे हो जाते थे और गीत गाना गाते थे, नाचते थे, समय बिताते थे। अब तो इतना फुर्सत ही नहीं है लोगों को, नहीं है ना, क्योंकि सब अपने अपने बिस्तर में पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरे भाई रिश्तेदारों से बात करने की फुर्सत नहीं और दीगर लोगों से बहुत फुर्सत है ना, ऐसे ही चल रहा है ना। जो सगे रिश्तेदार हैं उनसे बात तक नहीं होती है, और जो रिश्तेदार नहीं है उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध बन रहा है, उनके लिए 1 घंटा भी मोबाइल से बात होती रहेगी, होती रहेगी ना। कई तो घर में नाराज ना हो पत्नी करके घर से निकल दूर जाके बात कर रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, ठीक है ना। मेरे भाई उस समय जो है बड़ा अच्छी व्यवस्था थी, मनोरंजन के लिए गोंड लोग इकट्ठे हो जाते थे, शाम को इकट्ठे नाच गाना करते थे, कहानी बताते थे, रीना ददरिया कर्मा गाते थे। अब कैसे गाते थे? पेड़ पौधों के गीत बना के गाते थे, राजा महाराजाओं के गीत गाता थे, गोंडवाना देश के नाम से गीत गाते थे। तो मैं आपको एक गीत बता दे रहा हूँ और गोंडों का गीत कैसे चलता है वो भी बता दूँ। अभी तो बढ़िया नाच रही हैं हमारी राजकुमारियाँ, कहीं कहीं देखता हूँ कि नाच ही गड़बड़ रहता है। हमारे में जितना भी खाना भी खाते थे गोल बैठ के खाना खाते थे ना, गोल बैठ जाते थे। अगर हमारे साजा मढ़ा में बूढ़ा देव बूढ़ी दाई जो भी फड़ापेन स्थान होता था वहाँ भी जब गोंगो करते थे तो आसपास गोल बना के गोंगो होती थी। नाच गाना भी होते थे तो हमारे में नाच गाना भी गोल होता था। और अब के नाच देख रहे हैं, समझ ही नहीं आता कि कौन सा नाच है, क्योंकि बाजा भी वैसे ही निकल गए ना। हमारे इधर बाजा चलते हैं उनको बैंड बाजा बोलते हैं, आपके इधर है क्या बैंड बाजा? अब नाम से पता चलता है कि जब बाजा ही का नाम बैंड है तो नाचने वाले तो बैंड होंगे ही ना, होंगे कि नहीं होंगे? दारू पी के नाचते एंड बैंड, कोई का पाँव कहीं जा रहा, कोई का पाँव कहीं जा रहा। हमारे समय में ये बैंड बाजा नहीं थे तो कोई नाचने वाले भी बैंड नहीं थे। अब तो बैंड बाजन के साथ अब नाचने वाले बैंड, मतलब दारू पी के एंड ही बैंड नाचते हैं, समझे नहीं आता। हमारे गीत में गोल नाचा जाता था। तो मैं आपको एक कर्मा बता रहा हूँ, हर क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर होता है गाने में, थोड़ा है, लेकिन बात वही है। तो कैसे गाते थे वो गीत गा के बता रहा हूँ, और हमारी जो राजकुमारियाँ है वो नाच के बताएंगे, ठीक है? गोल गोल नाचेंगे, अभी जैसे नाचती थी वैसे ही।
और उनके अलावा और कोई की इच्छा हो तो वो भी नाच लेना, नहीं तो बोलेंगे यार गुरुजी हमको मना कर रहा है। क्योंकि गोंडों को मैं जानता हूँ, जब तक नाचते नहीं हैं उनका कोई काम सफल नहीं होता। हो जाता है क्या? ये देखी बात बता रहा हूँ, कोई भी काम हो, चाहे जन्म का हो, विवाह का हो, मरण का हो, जिसको टुंडा मुंडा कुंडा बोलते हैं, जब तक गोंड लोग इनमें नाचेंगे नहीं तब तक कोई काम सफल नहीं होता। नाच का बड़ा महत्व है और नाच में इतना पावर है, इतनी ताकत है कि बदल हो जाता है। मंत्र भी फेल है गोंडों के गीतों के आगे। मैं देखता था पहले जब वर्षा नहीं होती थी तो हमारे गांव के सियान लोग जो है, बुजुर्ग लोग, वो नृत्य करते थे, बदल होता था, पानी बरस जाता था, वो ताकत थी। आपके गोंड लोग कहते हैं इंद्र है देवता, बोलते हैं वर्षा का। मेरे भाई गोंडी शंकर जिंदन भीमाल पेन है, भीमाल पेन जानते हैं? भीमाल पेन हवा, धुंध, ओले, इसका देवता होता है। आज भी जो ओले का काम करते हैं ना, गार पगारिया लोग जो पत्थर को रोकने का, आज भी भीमाल पेन की दुहाई लगाते मंत्रों में, सुना हूं मैंने। वो ताकत है भीमाल पेन में। उसी को लोगों ने महावीर बना दिया और महावीर से हनुमान बनाने जा रहे हैं। तो कैसे? एक बार हमारी गोंडवाना की राजकुमारियों के लिए ताली बजा दो जरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंभो गौराना। इस प्रकार से यदुपालपुरी में याद राहुल राजा सोना रानी के राज्य में सभी लोग प्रकृति की सेवा करते थे और प्रकृति की कृपा से सब सुखी थे। सब प्रकृति का गीत गा के अपना मनोरंजन किया करते थे। इस प्रकार से मेरे भाई धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, जो याद राहुल राजा की जो रानी सोना है, वो प्रकृति की कृपा से क्या हुआ है महारानी। कुछ दिनों के बाद में सोना रानी गर्भवती हो जाती। कैसे? गर्भवती भई है महारानी, गर्भवती भई है महारानी, रानी रानी। अरे तब ही प्रसन्न भई राजा रानी, तब ही प्रसन्न भई राजा रानी, तब ही प्रसन्न भई राजा रानी। कुछ दिनों के बाद में सोना रानी जो है गर्भवती हो गई। जब सोना रानी गर्भवती हुई तो राजा रानी दोनों बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए। अब राजा रानी दोनों बड़े आनंद और खुशियों के साथ समय बिता रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि बोले कुछ दिनों के बाद में हमारे यहाँ नया मेहमान आने वाला है। इस प्रकार से दोनों अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन राजा ने सोचा कि रानी को कुछ बताना चाहिए अपनी पत्नी को। क्यों? कि मेरी जो रानी है उसका जो समय है गर्भवती का है, इसलिए कुछ रानी से बताना चाहिए। तो एक दिन राजा रानी के पास पहुंचा और रानी के पास बैठा और रानी से कहने लगा, रानी जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात मानोगी कि नहीं मानोगी? रानी कहने लगी, बोले राजा आप मेरे पति हो और पति ही तो देवता है और पति के बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? बोले। राजा बड़ा खुश हुआ कि बताओ मेरी बात मानने को मेरी रानी तैयार है। बोले रानी एक बात बता रहा हूँ। बोले याद रखना। बोले हाँ महाराज बताओ। बोले रानी तुम्हारा जो समय है अभी गर्भवती का चल रहा है, गर्भ का समय, इसलिए गर्भ अवस्था में गर्भवती महिलाओं को किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है। और गर्भवती महिलाओं को कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बार बार गुस्सा नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज़ देखना चाहिए, अच्छी चीज़ पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ सुनना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताने लगी। रानी कहने लगी, बोले महाराज ये सारी चीज़ क्यों बता रहे हो? बोले रानी जो महिला गर्भावस्था में जैसा काम करती है उसका असर गर्भ में बच्चे पर पड़ता है।
बोले कैसे? जो महिला बोले गर्भ अवस्था में अगर बार बार गुस्सा होती है, बार बार झगड़ा करती है, तो उसका बच्चा भी गुस्सेला और झगड़ीला पैदा होता है। जो महिला जैसा सीरियल देखती है टीवी में, उसी प्रकार का बच्चा पैदा होता है। और आज ऐसे ही कि बच्चा हो रहा है, पैदा हो रहे ना, हो रही कि नहीं हो रहा है? जैसे तुम्हारे घर में फोटो रहेगी, जैसे तुम चीज देखोगे, उसी प्रकार के बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि उसका असर गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर पड़ता है। फिर तुम कितना ही सुधारो, तुम पति पत्नी रात दिन झगड़ा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी झगड़ा ही पैदा करेंगे, बात नहीं मानेंगे। ये पक्का है, बता रहा हूं। अगर तुम ज्ञान की बात सुनोगे तो तुम्हारा बच्चा ज्ञानवान पैदा होगा। ये अकेला गोंडी ग्रंथ अकेला नहीं कहता, हर धर्म के ग्रंथों ने भी अभिमन्यु के बारे में सुना होगा। गर्भ में था, चक्रव्यूह के बारे में जान गया था, सुन लिया था। इसलिए गर्भ अवस्था में हर महिला को इस बात पर ध्यान देना है, जैसा कर्म करोगी वैसे ही असर पड़ता है बच्चे पर। तुम्हारे पति ने बताया क्या कभी ये बात? एक जगह ऐसे ही बता रहा था मैं कि अब तुम्हारे पति ने बताया, एक महिला खड़ी हो गई, बोले गुरुजी हमारे पति को तो हमसे बात करने के तक टाइम नहीं है, तो क्या बताएगा? बोले मैंने देखा कि बात तो सही है, बहुत सी महिलाएं परेशान है ऐसे, तो तुम अकेली नहीं हो। मैंने बोला बैठ जाओ, ठीक है मेरे भाई। ये याद तो हर महिला को याद रखना है, गर्भवती अवस्था में जैसा करोगे वैसे ही बच्चा पैदा होता है। रानी ने बात मान गई। अब रानी बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अपना समय बिता रही है। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी राजा के साथ बैठी और राजा से कहने लगी, महाराज जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, जब से, बोले तब से पता नहीं मेरी इच्छा कभी कभी ऐसी होती है कि अच्छी चटपटी चीज मिल जाती खाने को। तो बोले रानी तुम्हारी इच्छा अकेली नहीं होती, हर गर्भवती महिलाओं की होती इच्छा, बोले चटपटी चीज खाने की। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि अच्छी भाजी मिल जाती, कभी इच्छा होती है कि भुंजे हुए चने मिल जाते, और बोले कई कई महिला तो मटन खाती हैं तो वो तो सोचती है कि मुर्गा मिल जाता। गर्भवती महिलाओं को बोले हर महिलाओं की इच्छा होती है चीज खाने की, और जिस महिला को अगर अच्छी अच्छी चीज खाने को नहीं मिलती, बोले तो वो महिला माटी खाती है। बोले देखा होगा आपने, कुछ बहुत सी महिलाएं माटी खाती हैं, और उनका बच्चा पैदा होता है तो वो भी माटी खाता है, क्योंकि शरीर में लोहा की कमी होती है, तब बच्चा माटी खाता है। लोहा से हड्डी बनती है। इसलिए तो आज सरकार कहती है ना आंगनबाड़ियों के माध्यम से कि गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे खाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। हमारे लोग वो सरकार के भरोसा बैठे आंगनबाड़ी के, खुद भी तो कर सकते हैं, इतने पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार ही पूरी करेगी। तो रानी कहने लगी, महाराज मुझे कभी इच्छा होती भुने हुए चने खाने की। बोले रानी चिंता मत करो, तुमको चना खिलवाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज मुझे तो बोले अब भाजी खाना है। बोले कौन सी भाजी? चना की भाजी खाना है। बोले नहीं, जंगल की भाजी खाने की इच्छा हो रही। बोले जंगल में, जंगल की कौन सी? बोले जिसको क्योलार या कोडवारी बोला जाता है। जानते हैं ना क्योलार कोडवारी? माता शक्तियाँ जानती हैं? क्योलार जानती हैं क्या? कोडवारी भी बोलते हैं, एक फूलती है सफेद सफेद, भैया लोग जानते हैं ना? हाँ वो हमारे, ठीक है, भाजी होती है एक जंगल में। बोले और हर गर्भवती महिलाओं के क्योलार की भाजी खाना बहुत जरूरी है। गोंडी संस्कृति में 3 भाजी बताया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी होती है। क्योलार की भाजी, और दूसरा है जो डूमर के फल होते हैं ना, कच्चे फल, उनकी भी सब्जी बनती है। भली नहीं खाए होंगे आपने, अब बना के देखना खा के, ठीक है। कच्चे फल डूमर के, ये गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी है। तीसरा नंबर है मुनगा बोलते हैं। मुनगा तो जानते हैं ना सभी लोग, जो लंबा लंबा होता है, आपके इधर तो बहुत मिलता है खाने को, ठीक है, वही मुनगा है। एक गर्भवती महिलाओं के लिए, और आंगनबाड़ी में भी मुनगा की भाजी सब्जी खाने को आज भी बताया जाता है। ये 3 भाजी है। तो राजा क्या करता था, प्रतिदिन अपनी रानी के लिए जंगल से क्योलार की भाजी बुलवाता था, और रानी बड़े शौक से वो क्योलार की भाजी खाती थी और अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया।
कुछ दिनों के बाद में जो क्योलार की भाजी है, वो कोमल कलियां है, वो धीरे धीरे कड़ी हो गई, खाने के लायक नहीं रही। इसलिए मेरे भाई एक दिन नौकरों ने वो भाजी नहीं लाया। जब भाजी नहीं लाया तो रानी को गुस्सा आ गया। बोले आज नौकरों ने भाजी नहीं लाया, बोले आज मैं बोले खाना ही नहीं खाती। तो उसी दिन की बात है मेरे भाई, कैसे जिस दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई उस दिन की बात है। अरे एक दिन सोना रानी को, अरे एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। क्या हुआ उस दिन सोना रानी ने, उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है। उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है। उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है, भोजन तक ना। अब नौकरों ने भाजी नहीं लाया तो सोना रानी ने भाजी के बिना भोजन नहीं खाई और भूखे पेट सो गई। अब भूखे पेट तो सो गई, लेकिन भूखों में नींद आएगा क्या रानी को? नहीं आएगा। आएगा क्या मात्र शक्ति? सब कह रहे नहीं आएगा, मतलब सबने प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्या? प्रैक्टिकल हो ही जाता है अपने आप। कभी कभी पति पत्नी को हो गई तो गुस्सा में कही कि नहीं खाती आज सो जाऊंगी, मगर भूखों में नींद नहीं आएगी। तो रानी को भी भूख में नींद नहीं आई, वो रानी सो गई। नींद नहीं आ रही थी, रात भर सोचते रही कि कब सुबह हो जाए और मैं खुद जंगल जाके भाजी लेके आऊंगी। बड़े मुश्किल से रानी ने मेरे भाई रात बिताई। जैसे ही सुबह हुआ तो रानी ने तुरंत अपनी जो गांव की सखी सहेली है उनको बुलाई और उनसे बताने लगी कि बहन कल हमारे यहाँ नौकरों ने भाजी नहीं लाया, भाजी के कारण मैंने रात को भोजन नहीं करी और भूखे पेट सो गई। भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है, इसलिए सुनो बहन। बोले क्या रानी? तो क्या कहती है रानी? भाजी बिना जिया नहीं माने, भाजी बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन जिया नहीं माने। संग चलो रीतों में भाजी के लाने, संग चलो रीतों में भाजी के लाने, संग चलो रीतों में भाजी के लाने, भाजी के लाने। बोले भाजी के बिना मेरा जिया नहीं मान रहा है, इसलिए बहन तुम तैयार हो के मेरे साथ जंगल चलो। सखी सहेली कहने लगी रानी जी हम जाने को तैयार हैं, लेकिन आप मत जाओ, तुम घर में ही रहना, हम लेके आ जाएंगे। बोले क्यों? बोले रानी जी तुम्हारा जो गर्भ का समय है लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में ही रहना, नहीं तो जंगल में कुछ धोखा हो गया तो। बार बार सखी सहेली मना करती हैं कि रानी रुक जाओ मत जाओ, क्योंकि रानी का जो गर्भ का समय था लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए सखी सहेली मना कर रही थी। लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी, जबरदस्ती हट करके कहने लगी नहीं मैं भी चलूंगी। बोले अगर तुम भी खाली हाथ आ गई तो। बोले हट करने लगी तो सखी सहेलियों ने कुछ नहीं बोली। बोले ठीक है तो रानी चलो। अब रानी सखी सहेलियों सहित तैयार हो गई और घर से प्रस्थान होती है जंगल की तरफ, और धीरे धीरे चलते चलते जंगल पहुंची। कैसे? यही विधि जंगल को सब आई, यही विधि जंगल को सब आई,
जंगल पहुंची। जंगल में जाके देखी तो ढेर सारे केवलार के पेड़ लगे हुए थे, भाजी लगी हुई थी। रानी देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, बहन कल बोले नौकर कह रहे थे कि जंगल में भाजी खत्म हो गई और देखो बोले यहाँ तो ढेर सारी भाजी लगी है। बोले बहन अब देर मत करो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाई हूँ, जल्दी तोड़ो। बोले ठीक है रानी, तुम इसी पेड़ के नीचे खड़ी रहना, हम अभी तोड़ के लाते हैं। तो रानी को एक केवलार के पेड़ के नीचे खड़ी कर दिया गया और सब सखी सहेली बिखर गई और भाजी तोड़ने लगी। अब रानी ने सोची कि मैं भी तोड़ूंगी तो जल्दी हो जाएगा। रानी ने क्या किया मेरे भाई, केवलार के पेड़ की एक डाली को पकड़ती है और नीचे की तरफ झुकाती है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ती है। उसी समय हुआ क्या, जिस डाली को रानी हाथ में पकड़ के नीचे की तरफ झुका रही थी वही डाली अचानक टूट जाती है और रानी के दोनों पांव फिसल जाते हैं और रानी पेट के भार जमीन पर बड़ी जोर से गिर जाती है। कैसे, अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोरे भैया। अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोरे भैया। सोना रानी गिर गई भैया, सोना रानी गिर गई भैया, सोना रानी गिर गई भैया। भाई जैसे ही डाली टूटी तो सोना रानी के दोनों पैर फिसले। सोना रानी पेट के भार जमीन पर बड़े जोर से गिरी। सोना रानी को पेट में बड़ा दर्द हुआ। सोना रानी बेहोश हो गई और जमीन पर लेट जाती है। मेरे भाई सखी सहेली इधर भाजी तोड़ रही थी। जैसे ही डाली टूटने की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखी तो पेड़ की डाली टूटी पड़ी है और उसी के बाजू में सोना रानी भी बेहोश पड़ी है। सब सखियों ने भाजी तोड़ना बंद किया और दौड़ दौड़ कर रानी के पास आई और रानी को देखी तो रानी बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी।